आप देख रहे हैं सत्यमेव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। संत कबीर नगर जिले के सबसे पुराने और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान हीरालाल इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल राम कुमार सिंह पर कॉलेज में ही पढ़ने वाली एक प्राइवेट शिक्षिका ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। शिक्षिका शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली है, जिसने प्रिंसिपल पर छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर दी। जहां जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तब वो अपने परिजनों के साथ एसपी ऑफिस पहुंची। शिक्षिका ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाते हुए प्रिंसिपल पर केस दर्ज करने की मांग की है। वहीं शिक्षिका के इस आरोप को बेबुनियाद और निराधार करार देते हुए प्रिंसिपल राम कुमार सिंह ने कहा कि टीईटी परीक्षा के दिन जब परीक्षा रद्द होने की सूचना आई तब कुछ परीक्षार्थी प्रदर्शन करना चाहते थे, जिन्हें ऐसा नहीं करने दिया गया। वहां उन्होंने कहा था कि कॉलेज से वो अपने मित्र के साथ घर जा रहे थे कि ऐसे समय के बीच रास्ते पर एक युवक उन्हें प्रणाम करते हुए उनसे अकेले बातचीत के लिए बुलाया था। इतने में भी 6 लड़के मास्क लगाकर उनके करीब आ गए और उन्हें लोहे की रॉड से बुरी तरह से मारा पीटा। प्रिंसिपल ने बताया कि उन्हें अब तक कुछ नहीं पता चल पाया कि उनके साथ लड़कों ने ऐसा क्यों किया। प्रिंसिपल राम कुमार के मुताबिक उन्होंने जब कोतवाली में उन लड़कों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया तो उसमें पता चला कि मारपीट की घटना में शामिल एक युवक उस शिक्षिका का भाई है। अपने भाई को बचाने के लिए ही शिक्षिका और उसके घर वालों ने ये साजिश रची है। प्रिंसिपल राम कुमार सिंह ने बताया कि कॉलेज के कैंपस में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। छेड़छाड़ का आरोप पूरी तरह से फर्जी है। पूरे मामले पर पुलिस ने जांच और कार्रवाई की बात कही है। मेरा नाम महिमा वर्मा है। हम एसपी कार्यालय में उसी कंप्लेन को दर्ज करवाने आए। क्या मामला हुआ आपके साथ? कैसा कंप्लेन, किस तरह का मामला है आपका? इंटर कॉलेज के जो प्रिंसिपल है वो मेरे साथ बदतमीजी किए थे, यही कंप्लेन करनी है। कौन सा इंटर कॉलेज है और प्रिंसिपल कौन है? हीरालाल राम निवास इंटर कॉलेज है और प्रिंसिपल का नाम मिस्टर राम कुमार सिंह है। तो कैसे क्या हुआ? तो 2.5 महीने पहले मैं प्रिंसिपल के वहाँ गई थी अपनी बहन को लेकर उसके विषय बदलवाने के लिए। तो प्रिंसिपल सर मेरे बारे में पूछने लगे तो हम उनको बताएं अपने बारे में और वो बोले कि ठीक है मेरे यहाँ आया करो पढ़ाने। जब मैं पढ़ाने जाने लगी तो कल 28 तारीख को टेट का एग्ज़ाम था जो निरस्त हो गया था। तो उसके लास्ट में मैं उनको बताने गई कि सर मैं घर जा रही हूँ। तो वो बोले ठीक है 1 मिनट बैठो। वहाँ पर एक चपरासी भी था, उसको बोले कि ठीक है तुम बाहर जाओ। उसको किसी काम से बाहर भेज दिए। उसके बाद वो नीचे ड्रॉर से पैसे निकाले और मुझे दिए। ये ले जाके अंदर अलमारी में रख दो। अलमारी मुझसे खुल नहीं रही थी तो हम उनसे बोले सर नहीं खुल रही, आप खुद रख लीजिए। तो वो बोले कि नहीं खोलो खुल जाएगा। इतने में अलमारी खुल गई और वो पीछे से आ गए। फिर मुझसे बदतमीजी करने लगे। फिर मैं सब कुछ छोड़ के उसके बाद बाहर आ गई और वो चिल्लाते रहे महिमा रुको महिमा रुको। फिर मैं घर भाग आई। तो घर पे आके अपनी मम्मी को बताई। तो फिर जब मेरे भैया सुने तो फिर वो गए प्रिंसिपल से बात करने तो उसके साथ झड़प हो गई और हाथापाई हो गई है। पुलिस को आपने सूचना दिया इस मामले की? हाँ, कल हम पापा के साथ गए थे कोतवाली में और FIR की सूचना दिए थे, बताए थे। तो आज एसपी के वहाँ आई हैं, क्या मांग है, किस तरह से? तो आज एसपी के वहाँ आए कि वही कंप्लेन करने और वो मेरे पापा भाई को बिना मतलब के फंसा रहे हैं इस बात में और वो मेरे भाई के ऊपर डकैती का भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या मामला रहा? मारपीट तो हमारे समझ में नहीं आया कि क्यों हुआ। ये तो टेट परीक्षा थी हमारे यहाँ कल और अचानक 10:45 पर DIS का फ़ोन आया कि परीक्षा निरस्त हो गई है और कॉपी लेके बच्चों को छोड़ दिया जाए। सारे स्टाफ हमारे पुलिस फोर्स परीक्षा कैंसिल किया गया। कुछ लोग उसमें साजिश के तहत चाह रहे थे जिंदाबाद मुर्दाबाद नारा लगवाने का प्रयास भी लोगों ने किया भी कुछ जो है साजिश के तहत। फिर उसके बाद शाम को हमें जाना था शादी में और अचानक हम लोग वहाँ बैठे थे, खाना खाए, सारे साथी अध्यापक सारे पूरा स्टाफ सब लोग बैठे थे क्योंकि शाम को जाना था। तो हम करीब 1:40 के आसपास एक हमारे मित्र हैं प्रवीण त्रिपाठी, उन्होंने कहा चलिए भैया हम आपको घर पे छोड़ देते हैं। उनकी गाड़ी से हम घर के लिए निकले थे। तो श्रीराम चौहान श्रीराम सिंह जो चश्मा की दुकान है और उसी के बगल में मोड़ पर अचानक एक लड़का हाथ धोया, गुरुजी नमस्कार, कुछ मिलना था आपसे। हमने कहा बताइए, शीशा डाउन किया। हमने कहा बताइए, दूसरी गाड़ी थी। उन्होंने कहा नहीं कुछ अलग में बात करना चाहते हैं। तो हमने उतरा और पूछा बेटा क्या बात है बताओ। तब तक 2-3 लड़के राड लेके अचानक आ गए। कहे क्या देख रहे हैं, मारो। बस एकाएक सीधे हमला कर दिया। मेरे समझ में नहीं आया क्या बात है। सारे लोग मास्क लगाए थे और अचानक उनकी गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिया उन लोगों ने
और हमला सीधे कर दिया। मैं तो अनकॉन्शियस हो गया, समझ नहीं पाया कि हुआ क्या। सर लड़की ने आरोप लगाया है, तहरीर दी है कि आपने उसके साथ छेड़छाड़, इस मामले में क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो हमारे यहाँ सारा पूरा कैंपस एक एक चप्पा चप्पा CCTV कैमरा है। आरोप किसी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगा सकता है। सुनने में आ रहा है कि उसका भाई उस मारपीट में था, तो बचने के लिए अपनी बहन को आगे लगा रहा है। हमारे पूरे कैंपस में CCTV कैमरा लगा हुआ है, उसकी तहकीकात कर रही है किसके साथ छेड़छाड़ हुआ। उस स्कूल की प्रिंसिपल भी वहाँ बैठी थी, बाद में बैठी थी, वो भी आश्चर्यचकित थी, बताइए क्या हुआ। कहा कि हम उससे कह भी रहे थे कि तुम घर जाओ, लेकिन घर नहीं गए, क्यों आखिर बैठी थी। इसका मतलब कोई प्री प्लान व्यवस्था थी फंसाने का, साजिश करने का। अगर ये प्री प्लान व्यवस्था नहीं होती तो मैं तो दूसरी गाड़ी से निकला था, कैसे मालूम हुआ कि मैं इस गाड़ी से आ रहा हूँ। और यहाँ कोई रेकी कर रहा था, वहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे लोग, तो निश्चित तौर पर कोई न कोई एक साजिश के तहत बदनाम करने के लिए और मारने की नीयत, जान से मारने की नीयत से ये हमला किया गया।